हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद क्लासेस फंडा क्लियर में आपका मोस्ट वेलकम। बच्चों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, जिसमें आपने सीखा था परसेंटेज का मतलब क्या है, हम परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, डेसिमल में। और आपने इसका उल्टा भी सीखा था कि किसी भी डेसिमल को, फ्रैक्शन को, इंटीजर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। तो उम्मीद करता हूं पिछली क्लास में आपको सब कुछ ठीक से समझ में आया होगा। बच्चों, आज के क्लास में हम एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, परसेंटेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड परसेंटेज ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये क्या है जरा देखें। परसेंटेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू B and percentage of B with respect to A। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हर बार कंपटीशन में इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर ए की इनकम या ए की सैलरी बी की सैलरी से इतना ज्यादा है तो बताओ बी की सैलरी ए से कितनी परसेंट कम होगी। अगर शुगर की प्राइस, चीनी की कीमत अगर 20% 25% बढ़ गई तो हम उसकी कंजम्पशन, उसकी खपत कितनी परसेंट, कितनी प्रतिशत कम करें ताकि हमें एक्स्ट्रा खर्च न करना पड़े। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हर बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखें ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, देखें बच्चों। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे इफ ए इक्वल टू बी। अगर ए और बी दो इक्वल नंबर हैं तो हम ए को बी के रिस्पेक्ट में और बी को ए के रिस्पेक्ट में कैसे हम परसेंटेज के टर्म में लिख सकते हैं, जरा देखें। जैसा कि आपको पता है, इसे हम a इक्वल टू 100% ऑफ b लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर दिया था कि 100% का मतलब होता है 1 या 1 का मतलब होता है 100%। तो आप a इक्वल टू b है तो आप 100% ऑफ b, यानी 100% का मतलब 1 का इंटू b में करेंगे b आएगा। a इज इक्वल टू b, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो b इक्वल टू ए, b इक्वल टू 100% ऑफ a, b इज इक्वल टू a। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन दें, इफ a इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ b, आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है ए बी के रिस्पेक्ट में कितनी परसेंट कम ज्यादा है या बी ए के रिस्पेक्ट में कितनी परसेंट कम ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है 4/5 बी हमें परसेंटेज में बदलनी है, सीधे सीधा 100% का हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था 100% ए इक्वल टू 5, 20 चौके 80, 80% ऑफ बी। और आपने देखा कि ए जो है 80% ऑफ बी है, और जैसा कि आपको मालूम है 100% ऑफ बी होता तो ए बी के इक्वल हो जाता, लेकिन यहां पर 80% ऑफ बी है, 80% बी का है, तो इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में 20% कम है, 20% कम है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज लेस देन बी, ए बी से कम है कितना, 20%, 20%। ए इज लेस देन बी बाई, ए इज लेस देन बी बाई 20%। अब इसी को हमें बताना है कि बी ए के रिस्पेक्ट में कैसा है, बी की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में कितनी प्रतिशत कम है या ज्यादा है, इसे बताना है। तो देखें, आप इसी इक्वेशन को, इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, इसको अलग कर दो। यहां पर b इक्वल टू
5/4 टाइम्स ऑफ ए। आपको इतनी अलजेब्रा पता है कि यस ए की वैल्यू 4/5 टाइम्स ऑफ बी है, तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 ऊपर 4 नीचे, ऐसे। यहां पर अगर हमें परसेंटेज बनानी है तो आपको पता है जब भी किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है, सीधे सीधे 100% का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देख लो 5/4 ए इंटू 100%, इससे ये 25 बार में, यानी 125% ऑफ ए। यहां पर आपने देखा कि बी ए का 125% है। बी इज इक्वल टू 125% ऑफ ए। अगर बी ए का 100% होता तो इसका मतलब ये होता कि बी ए के बराबर है, मगर बी 100% नहीं बल्कि 125% है, 125% है। तो इसका मतलब बी की वैल्यू ए से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 25%, 25%। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों B इज ग्रेटर देन A। B की वैल्यू A से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 25%, 25%, 25% बाई 25%। तो आपने देखा कि ये अगर A और B में हमें रिलेशन मालूम है तो हम बता सकते हैं कि A B के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है और B A के रिस्पेक्ट में कितनी परसेंट है। A B से कितनी प्रतिशत ज्यादा या कम है और B A के रिस्पेक्ट में कितनी परसेंट ज्यादा या कम है। हम इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, if A रेशियो B इक्वल टू 2:5। कभी कभी क्वेश्चन रेशियो परसेंटेज सब मिला जुला कर आ जाते हैं। जैसे ये इफ रेशियो ऑफ A टू B इज इक्वल टू 2:5, डिस्कस परसेंटेज ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B एंड परसेंटेज ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। कैसे सॉल्व करेंगे देखें बच्चों। इसको अगर हमें डिस्कस करनी है कि A की परसेंटेज B के रिस्पेक्ट में बताओ, B की परसेंटेज A की रिस्पेक्ट में बताओ, यानी कि कंपेयर A एंड B इन परसेंटेज। क्वेश्चन है बच्चों A और B का रेशियो 2:5 है, तो A और B को कंपेयर करनी है परसेंटेज के फॉर्म में। तो A बाई B इक्वल टू 2/5। आपने देखा A इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ B। और जैसा कि आपको मालूम है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सीधे सीधे 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। A इक्वल टू 2/5 B इंटू 100%, यानी A की वैल्यू 5 से 100 को कट करोगे 20, 20 दूनी के 40, 40% ऑफ B। आप कह सकते हो कि सर A की वैल्यू B से कम है। कितनी कम है? अगर 100% होता तो इक्वल होता, 40% है तो सीधे सीधे 60%, 60% A की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू B कम है। तो इसे हम लिखेंगे A इज लेस देन B। इसका मतलब ये हुआ कि A की वैल्यू B से कम है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है कंपेयर करो परसेंटेज के टर्म में। परसेंटेज के टर्म माने सीधी सीधे हमें ये बताना है कि A की वैल्यू B से तो कम है, मगर कितनी परसेंट कम है। तो 100% पर इक्वल होता, लेकिन यहां पर 40% है, तो A इज लेस देन B बाई 60%। A की वैल्यू B से कम है 60%। अब B को बताना है A के रिस्पेक्ट में, तो अब
इसे चाहो तो तुम ऐसे भी बता सकते हो, बी की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर, यानी 5/2 टाइम्स ऑफ ए। जैसा कि आपको मालूम है 5/2 ए इंटू 100%। अब 100 को 2 से कट करोगे, 50 टाइम्स 50 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे, 250% ऑफ ए। जैसा कि आपको मालूम है अगर बी 100% ऑफ ए होता तो इसका मतलब ये होता कि बी की वैल्यू ए के इक्वल है, लेकिन यहां पर 100% नहीं 250% है, 100% से 150% ज्यादा है, तो हम इसे लिख सकते हैं बी इज ग्रेटर देन ए। बी की वैल्यू ए से ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया परसेंटेज के टर्म में बताओ कि कितनी परसेंट ज्यादा है, तो ग्रेटर देन ए बाई 150%। तो आपने देखा कि परसेंटेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड परसेंटेज ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो बच्चों आपने देखा कि यहां पर ए की वैल्यू बी से 20% कम है, तो आप कभी भी इस तरह का मिस्टेक मत करना, इस तरह की गलती मत करना कि ए की वैल्यू बी से 20% कम है तो इसका मतलब बी की वैल्यू ए से 20% ज्यादा कर दूं। जी नहीं, आपने देखा कि यहाँ पर ए की वैल्यू बी से 20% कम है, मगर बी की वैल्यू ए से 20% ज्यादा नहीं, बल्कि कितनी प्रतिशत ज्यादा है, कितनी परसेंट ज्यादा है, 25%। तो आप इसे देख लो और समझ लो। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3a माइनस 2b अपॉन 2a प्लस b इक्वल टू 1/10, कंपेयर a एंड b इन परसेंटेज। कंपेयर ए एंड बी इन परसेंटेज, हालांकि क्वेश्चन में सीधे सीधे हो सकता है सिर्फ ए के बारे में पूछे, ए बी से कितनी परसेंट कम है या कितनी परसेंट ज्यादा है, या ये भी हो सकता है सिर्फ बी के बारे में पूछे, बी ए से कितनी परसेंट कम या ज्यादा है, लेकिन हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखें 3a माइनस 2b अपॉन 2a प्लस बी इक्वल टू 1/10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30a माइनस 20b इक्वल टू 2a प्लस बी। ए वाला एक तरफ 28a, इसको उधर भेज दो, 21b, a बाई बी इक्वल टू आपका हो गया 21/28। इसे और सिंप्लीफाई कर दो, 7 से कट करो, 3/4। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया है जैसा कि लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। ए और बी का रेशियो 2:5 है, तो परसेंटेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड परसेंटेज ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कंपेयर करना था। ठीक वैसा ही क्वेश्चन ये भी बन गया, ए और बी का रेशियो यहाँ पर 3/4 आ गया। अब हमें बताना है ए का परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड परसेंटेज ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये सब डिस्कस करना है। जरा देखें, अब इसे ए इक्वल टू 3/4b परसेंटेज में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि आपका फंडा यहां तक क्लियर है। आ गया ए इक्वल टू 25 75% ऑफ बी। अगर ए 100% ऑफ बी होता तो ए की वैल्यू बी के इक्वल हो जाती, लेकिन यहां पर 100% ऑफ बी नहीं है बल्कि 75% ऑफ बी है, तो ए की वैल्यू बी से कम है। ए इज लेस देन
बी कितनी परसेंट कम है? बाय 25%। अब अगर बी को बताना है कि बी की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में कितनी परसेंट कम ज्यादा है, तो उसे भी बना सकते हैं। कितनी है देखें, यहां से बच्चों बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो 4/3a। जैसा कि आपको मालूम है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया 400% बाई 3 ऑफ ए, यानी 133.33% ऑफ ए। आपने देखा बी की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में 100% से ऊपर है, यानी कि बी की वैल्यू ए से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? बी इज ग्रेटर देन ए बाई 33.33%। तो बच्चों इस तरह से आप ए का परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड बी का परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू ए डिस्कस कर सकते हो। अब इसे नोट कर लो। यहां तक का फंडा क्लियर। एक क्वेश्चन है बच्चों, इफ सैलरी ऑफ ए is greater than B by 25%, then compare salary of B with respect to ए इन परसेंटेज। देखें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन ये है कि ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है, तो बताओ बी की सैलरी ए से कितनी परसेंट कम होगी, कंपेयर करके बतानी है। देखें ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा का मतलब ये हुआ कि 125%, क्योंकि 100% का मतलब होता है इक्वल। तो यहां पर ये दिया हुआ है ए इक्वल टू 125% ऑफ बी, यानी ए की वैल्यू आप इसे सिंप्लीफाई कर दो 25 से, 5 टाइम्स 4 टाइम्स बी। लेकिन हमें b के बारे में बताना है, तो b इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ a, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई कर दो। 100% में 5 का डिवीजन करेंगे 20% का फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 80%। 80% ऑफ a लेस देन ए बाई 20%। तो बच्चों आपने देखा कि यस कैसे ए की सैलरी बी की रिस्पेक्ट में और बी की सैलरी ए की रिस्पेक्ट में परसेंटेज में हम कंपेयर करते हैं। आप इसे नोट कर लो। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्राइस of sugar is increased by 25%, अगर शुगर की प्राइस को 25% इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, देन फाइंड decrease in consumption
of sugar so that expenditure remains same. बच्चों क्वेश्चन का मतलब क्या है, जरा देखें। क्वेश्चन ये है कि अगर शुगर की प्राइस बढ़ गई, 25% बढ़ गई, 25% इंक्रीज हो गई और हमें एक्स्ट्रा खर्च नहीं करने हैं, तो लाजमी है हमें खपत कम करनी होगी, कंजम्पशन कम करनी होगी। तो अगर प्राइस 25% इंक्रीज कर गया तो कंजम्पशन को कितनी परसेंट कम करनी होगी, कितनी परसेंट डिक्रीज करनी होगी, हमें ये बतानी है। देखें बच्चों, आपको ये फंडा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्राइस, कॉस्ट और क्वांटिटी में क्या रिलेशन होती है। कॉस्ट इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी। रेट मीन्स पर केजी कितनी प्राइस है, क्वांटिटी मीन्स टोटल कितनी केजी है। तो आप इसे शॉर्टकट में लिखना चाहो तो आर इंटू क्यू। क्वेश्चन में रेट को बढ़ा दिया, रेट बढ़ गई तो लाजमी है इसको कम करना होगा, क्योंकि ये भी बढ़ा दोगे ये भी बढ़ा दोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। जबकि क्वेश्चन में बोला गया है सीधे सीधे कॉस्ट को बढ़ाना नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करनी है। रेट बढ़ गई तो फिर हमें क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, कम। तो अब रेट को बढ़ा दिया गया 25% से, कॉस्ट 25% बढ़ा दिया गया। तो अब आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्यू में कितना परसेंट घटाओगे ताकि ये बढ़ी हुई क्वांटिटी, ये जो बढ़ा हुआ फैक्टर है वह कैंसिल हो जाए। तो यहां पर 125/100 है तो आपको 100/125 करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा प्रभाव यहां पर पड़ा है उसका उल्टा प्रभाव यहां पर पड़ना चाहिए। यहां 125/100 है तो इसे 100/125 करना होगा ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए। कॉस्ट आर इंटू क्यू जो था सिर्फ उतना ही आए, कॉस्ट में कोई इंक्रीमेंट ना होना पाए। तो जरूरी है जैसा इफेक्ट यहां पर पड़ा है उसका रेसिप्रोकल इफेक्ट। रेसिप्रोकल इफेक्ट का मतलब अगर यहां पर a/b है तो वहां पर b/a, 3/2 है तो 2/3, जैसा इफेक्ट यहां पर उसका उल्टा इफेक्ट, रेसिप्रोकल इफेक्ट हमें यहां पर करना होगा ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए और कॉस्ट की वैल्यू जितना पहले था उतना ही रहे, कॉस्ट की वैल्यू बढ़ने न पाए। तो आप देख लो क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ गई, 100/125, यानी कि कंजम्पशन 100/125 करनी पड़ गई। लेकिन हमें तो परसेंटेज बतानी है तो 100% का मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया बच्चों, 25 से कट करोगे 4/5 इंटू 100%, 80%। अब कंजम्पशन जो है 80% कर दी गई, 80% यूज करना पड़ेगा। अगर आपने इसको 25% बढ़ा दिया, 125% कर दिया, तो अब आपको कंजम्पशन 80% करनी पड़ेगी, यानी कंजम्पशन 20% कम हो गई। तो आंसर कंजम्पशन मस्ट बी डिक्रीज बाय 20%। तो बिल्कुल जैसा इफेक्ट यहां पर पड़ेगा उसका उल्टा इफेक्ट यहां पर डालना है ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए और टोटल कॉस्ट पर कोई फर्क न पड़े। जितना टोटल कॉस्ट पहले था उतना ही टोटल कॉस्ट अब होगा। अगर जैसा इफेक्ट यहां पर है उसका रेसिप्रोकल इफेक्ट हम यहां पर डालें तो आपने देखा कि यस, अगर ये रेट 100% से बढ़ाकर 125%
125%, 125% कर दिया गया, तो कंजम्पशन को 80% करना पड़ेगा। जितनी चीनी पहले यूज की जाती थी अब उतना यूज नहीं करना होगा। कितना यूज करना होगा? 80%। तो अब डिक्रीमेंट कितनी की हो गई? कंजम्पशन में कमी कितने की करनी होगी? 20% की हमें कमी करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाजुलाकर फंडा वही है, परसेंटेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड परसेंटेज ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यहां तक नोट कर लो बच्चों। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, then find decrease in consumption of petrol so that expenditure remains same। इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था शुगर की प्राइस 25% बढ़ा दी गई थी, तो उसके कंजम्पशन में, उसके खपत में कितनी परसेंट की कमी कर दिया जाए ताकि हमारा एक्स्ट्रा बजट न यूज करना पड़े, एक्स्ट्रा बजट न बढ़ाना पड़े। अब जरा देखें, इसमें बोला गया है कि पेट्रोल है, पेट्रोल की प्राइस 20% बढ़ा दी गई है, तो अब पेट्रोल की खपत, पेट्रोल की यूज कितनी परसेंट कम करनी पड़ेगी ताकि एक्स्ट्रा पैसे खर्च न करना पड़े। देखें सोल्यूशन बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, कॉस्ट टोटल जो होता है रेट इनटू क्वांटिटी, ये बढ़ा दिया गया कितना? 20%, तो ये हो गया 120/100। तो अब आपको इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए इसका उल्टा रेसिप्रोकल इफेक्ट डालनी होगी, 100/120। तो अब आपकी जो कंजम्पशन होगी 100/120, और अगर परसेंटेज में बतानी है तो जैसा कि आपका फंडा क्लियर है, 100% का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा बच्चों 83.33%। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, आपको अगर एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने हैं तो आपको भी पेट्रोल कम यूज करने पड़ेंगे, गाड़ी को कम यूज करना होगा, कम रनिंग रखना पड़ेगा। तो अब डिक्रीमेंट कितने का होगा? डिक्रीज परसेंटेज, ये आप माइनस करोगे 16.67% होगा। तो अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो आपको इसकी खपत, इसकी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। कितना कम करना होगा? 16.67%। तो आप इसे भी नोट कर लो। यहां तक का फंडा क्लियर। तो बच्चों आपने देखा आज के क्लास में कि परसेंटेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड परसेंटेज ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो आज की कहानी हम यहीं तक रखेंगे। ओके, बाय बाय।